फिरौन सारी उम्र औलाद पैदा क्यों ना कर सका? फिरौन अपनी बीवी हजरत आसिया से पहली रात सोबत ना कर सका। हर रात जब फिरौन अपनी बीवी आसिया के पास जाता तो हजरत जिब्राइल अलसलाम उन दोनों के दरमियान एक नूरानी पर्दा हाइल कर देते, जिस वजह से फिरौन पर नींद का गलबा आ जाता। एक रात फिरौन ने जिब्राइल अलसलाम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में कायनात के सबसे बड़े बदबख्त काफिर के बारे में आपको बताएंगे, यानी फिरौन के बारे में कि फिरौन कौन था और किसकी औलाद में से था, और फिरौन को फिरौन क्यों कहा जाता है, और फिरौन मिस्र का बादशाह बनने से पहले कौन सा काम किया करता था। यह फिरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना, और फिरौन ने खुदाई का दावा करने के लिए बनी इसराइल के मुसलमानों को किस तरह जानवरों जैसा जाहिल बना दिया था, और फिर किस तरह फिरौन ने खुदाई का झूठा दावा किया और किस तरह यह मिस्र का झूठा खुदा बना। नाजरीन, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। नाजरीन, वो फिरौन जिसका जिक्र कुरान पाक में मिलता है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पाया जाने वाला फिरौन था। बाज मौरखीन ने उसका नाम कबूस में तहरीर किया है। नाजरीन, फिरौन बदबख्त का ताल्लुक कबीला कुतिया से था और उसकी उम्र 400 साल थी। उस 400 साल की उम्र में ना तो वो कभी बीमार हुआ, ना ही कभी उसके सर में दर्द हुआ, और ना ही कोई दुश्मन उस पर गालिब आ सका। उसका चेहरा तांबे की तरह चमकता था। इसी वजह से यहूदी उसको कबूस कहा करते थे। फिरौन बादशाह बनने से पहले मेहनत मजदूरी और तिजारत किया करता था। एक दिन यह मेहनत मजदूरी से तंग आकर बाजार की तरफ निकला और वहां पर उसकी मुलाकात हामान से हुई। देखते ही देखते उन दोनों बदबख्तों की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। अगरचा यह दोनों मल काम की तलाश में शहर की तरफ रवाना हो गए, और इन दिनों शहर में खरबूजों की खरीदो फरोख्त का काम ज्यादा था। इस तरह ये दोनों बदबख्त एक खरबूजे वाले के पास गए और उससे काम मांगा। चुनांचा उस वक्त उस खरबूजे वाले ने उन दोनों से कहा, मेरे खरबूजे ले जाओ और बाजार में जाकर फरोख्त कराओ। जब यह माल तुम दोनों फरोख्त कर लोगे तो मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दे दूंगा। उस वक्त खरबूजे वाले की यह बात सुनकर फिरौन ने हामान से कहा कि तुम यहीं ठहरो और मैं यह खरबूजे ले जाता हूं और बाजार में फरोख्त करके आता हूं। चुनांचा ऐसा ही किया गया। फिरौन वो खरबूजे लेकर शहर की तरफ चला गया और वहां जाकर फिरौन ने दुकानदारों से खरबूजे खरीदने का कहा। तो उस वक्त दुकानदारों ने फिरौन से कहा, हम तो सौदा उधार पर खरीदते हैं और फरोख्त करने के बाद उसकी रकम अदा करते हैं, और यहां का सही दस्तूर है। चुनांचा दुकानदारों की यह बात सुनकर फिरौन कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर उसी वादे पर वो सामान फरोख्त करके वापस चला आया। वापस आकर खरबूजे के मालिक से कहा, मुझे यह काम अच्छा नहीं लगता। इतना बोलकर फिरौन वहां से चला गया। अब फिरौन को किसी अच्छे काम की तलाश थी जिसकी वजह से फिरौन ज्यादा से ज्यादा माल और दौलत और रुपया पैसा कमा सके। उसके बाद फिरौन बादशाह मिस्र के दरबार में चला गया और उसकी खिदमत में जाकर दरख्वास्त पेश कर दी कि मैं बहुत दूर से आया हूं, मैं बहुत गरीब हूं और मुझे किसी काम की तलाश है, और मैं खाने पीने से भी आजिज हूं। बराए मेहरबानी अपनी सल्तनत मिस्र के इस शहर में बतौर फिदवी मुझे कोई काम दे दिया जाए और इस गुलाम को उस जगह पर मामूर फरमाकर सरफराज किया जाए। चुनांचा उस वक्त फिरौन की यह बात सुनकर मिस्र के बादशाह ने कहा कि तू कौन सा काम चाहता है। चुनांचा बादशाह की यह बात सुनकर फिरौन ने कहा कि मुझे मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी दे दी जाए और उसके बदले में मैं कुछ रकम फितवी के तौर पर शाही खजाने में जमा करवाया करूंगा और बाकी रकम अपने पास रखूंगा, और मेरी इजाजत के बगैर मिस्र के उस कब्रिस्तान में कोई भी मुर्दा दफन ना होगा। यह बात सुनकर उस वक्त के बादशाह मिस्र ने फिरौन को मिस्र के कब्रिस्तान के दरोगी दे दी। चुनांचा इस तरह मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी मिलते ही फिरौन बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी जाकर कब्रिस्तान के दरवाजे पर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि अब कौन आएगा जो अपने मुर्दे को कब्रिस्तान में दफन करेगा। नाजरीन, अल्लाह के हुक्म से ऐसा हुआ कि उसी साल मिस्र में एक वबा फैल गई, जिसकी वजह से मिस्र के बहुत सारे लोग मरना शुरू हो गए। फिरौन ने जब यह देखा तो उसने हर लाश के बदले उनके वारिसों से एक एक सोने का दरहम लेना शुरू कर दिया, और उसके बाद कुछ ही दिनों में फिरौन के पास बहुत सारी दौलत जमा हो गई और फिरौन अमीर हो गया। इतना ज्यादा माल और दौलत इकट्ठा हो जाने के बाद फिरौन ने सोचा, क्यों ना मिस्र के तमाम कब्रिस्तान को अपने अंडर में किया जाए। लिहाजा फिरौन ने ऐसा ही किया। फिरौन ने वक्त के बादशाह को बहुत सारे पैसे दे दिए और मिस्र के तमाम कब्रिस्तान की दरोगी अपने जिम्मे ले ली। चुनांचा इस तरह फिरौन कब्रिस्तान की दरोगी के जरिए बादशाह मिस्र के खजाने में बहुत सारा रुपया पैसा जमा करवाता, और फिरौन के उस अमल से बादशाह मिस्र बहुत खुश होता और बादशाह मिस्र फिरौन को
प्यार और इज्जत देने लगा। चुनांचा इसी दौरान अल्लाह के हुक्म से ऐसा हुआ कि उस वक्त मिस्र का वज्र मर गया और चुनांचा फिरौन उस वक्त बादशाह मिस्र का बहुत ज्यादा करीब बंदा बन चुका था। लिहाजा मिस्र के बादशाह ने फिरौन ही को मिस्र का वज्र मुकर्रर कर दिया। इत्तेदार मिलते ही फिरौन इत्तेदार के नशे में बदमस्त हो गया और उसने अपने बदबख्त दोस्त हामान को भी अपने पास बुलवा लिया। उस वक्त फिरौन ने अपने दोस्त हामान से कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि मैं खुदाई का दावा करूं और सारी मखलूक मुझको खुदा माने और मेरी इबादत करें। फिरौन की ये बात सुनकर हामान बहुत हैरान हो गया और हामान फिरौन से कहने लगा कि अगर तू खुदाई का दावा करना चाहता है तो सबसे पहले बनी इसराइल की तमाम मखलूक को अपने हाथ में ले ले और उनके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर। हामान की यह बात सुनकर फिरौन ने हामान से कहा कि ऐसा करने के लिए आखिर क्या किया जाए और ये लोग किस तरह मुझे अपना खुदा तस्लीम करेंगे, क्योंकि उस वक्त तमाम लोग हजरत यूसुफ अलसलाम और हजरत याकूब अलसलाम के दीन पर थे और किस तरह वो लोग अपने दीन को छोड़कर फिरौन को अपना खुदा तस्लीम करते। उस वक्त फिरौन ने अपने दोस्त हामान से उसके बारे में कोई तदबीर निकालने का कहा। फिरौन की यह बात सुनकर हामान कुछ देर के लिए सोचता रहा और फिर यह तदबीर निकाली कि बादशाह मिस्र से यह दरख्वास्त की जाए कि मैं चाहता हूं कि मिस्र के तमाम लोगों की तमाम तर ख्वाहिशात मुफ्त में पूरी की जाए और उन लोगों के तमाम अखराजात मैं अपनी जेब से अदा करूंगा और जो लोग जो चीज भी हासिल करना चाहे वो मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। चुनांचा उस वक्त बादशाह मिस्र ने फिरौन की यह बात सुनकर उसकी यह दरख्वास्त कबूल कर ली और 1 साल के लिए तमाम मिस्रियों को यह रियायत फराहम कर दी और फिरौन ने 1 साल में होने वाले तमाम तर अखराजात की रकम हामान के हाथों बादशाह के खजाने में जमा करवा दी और पूरे मिस्र में यह ऐलान करवा दिया गया कि इस साल खजाना रियायतों पर दस्तयाब है। हमने अपनी तरफ से तमाम तर अखराजात की रकम बादशाह मिस्र के खजाने में जमा करवा दी है और मज़द 2 साल के अखराजात की माफ के लिए हमने दरबार आला में दरख्वास्त की है और वो भी कबूल हो गई है। चुनांचा फिरौन की यह बात सुनकर मिस्र के तमाम लोग बहुत खुश हुए और मिस्र के तमाम लोगों ने फिरौन की तरक्की के लिए खूब दुआएं की। चुनांचा इधर मिस्र की आवाम फिरौन के इस अमल से बहुत खुश थी और इधर चंद दिन बाद मिस्र का बादशाह अल्लाह के हुक्म से अपनी मौत पर मर गया। चुनांचा उस वक्त मरने वाले बादशाह का कोई भी वारिस ना था जो उसके तख्त पर बैठता और उसकी बादशाहत को संभालता। इस तरह मिस्र के बादशाह की तदफीन के बाद 3 दिन तक अयादत होती रही और चौथे रोज मिस्र के तमाम लोग बादशाह ए मिस्र के दरबार में हाजिर हुए और कहने लगे, बादशाह के तख्त पर किसको बिठाया जाए, क्योंकि मुल्क बादशाह के बगैर नहीं चल सकता। चुनांचा उस वक्त मिस्र के लोगों ने फिरौन से ये नेकी देखी थी कि फिरौन ने 3 बरस का खजाना मिस्र के लोगों पर माफ करवाया था और उनके अखराजात का खर्च अपने पास से बादशाह मिस्र को दिया था। इसीलिए मिस्र के तमाम लोग फिरौन के इस अमल से बहुत ज्यादा खुश थे। फिरौन की ये खैर ख्वाही देखकर मिस्र के लोगों ने बदबख्त फिरौन को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया और उस तरह फिरौन बदबख्त मिस्र का बादशाह बन गया। इस वक्त लोगों ने यह ख्याल किया कि फिरौन बहुत अच्छा इंसान है और हमारी रिया का बहुत अच्छा ख्याल रखेगा। इस तरह जब ये फिरौन मिस्र के वज्र से मिस्र का बादशाह बना तो उस वक्त फिरौन ने अपने दोस्त हामान को मिस्र का वज्र मुकर्रर कर दिया। फिरौन मिस्र का बादशाह बनते ही अपने दोस्त हामान से कहने लगा कि अब पूरे मिस्र में हमारी बादशाही है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। उस वक्त फिरौन ने हामान से कहा कि अब कोई ऐसी तदबीर निकालो जिसकी वजह से मिस्र के तमाम तर लोग मुझे खुदा मानने लगे और मेरी इबादत करने लगे। उस वक्त हामान बदबख्त ने फिरौन को यह मशवरा दिया कि जितने भी उलमा दीन जो तदरीस का काम कर रहे हैं वो सब के सब दीन की तदरीस को खत्म कर दें और लोगों के दरमियान इस्लाम की तब्लीग का सिलसिला बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोग अपने दीन से दूर हो जाए और अपने दीन से बेखबर हो जाए और आइंदा आने वाली नस्ल दीन से बेखबर और जाहिल पैदा हो। चुनांचा हामान की यह बात सुनकर फिरौन ने फौरन यह हुक्म जारी कर दिया और मिस्र के अंदर दरसो तदरीस का यह सिलसिला खत्म कर दिया गया और फिरौन ने मिस्र के अंदर यह हुक्म जारी कर दिया कि कोई भी शख्स मिस्र में दरसो तदरीस ना करे वरना उसको कत्ल कर दिया जाएगा। फिरौन बादशाह का यह हुक्म सुनते ही दरसो तदरीस का यह सिलसिला खत्म कर दिया गया और मिस्र के लोगों ने बिल्कुल पढ़ना लिखना छोड़ दिया। चुनांचा इस तरह दरसो तदरीस का यह सिलसिला खत्म होने के बाद वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ तमाम लोग जाहिल बन गए और इल्म से दूर हो गए और अपने हकीकी खुदा अल्लाह ताला को बिल्कुल ही भूल गए।
उस वक्त मिस्र के लोगों की यह हालत हो गई कि वो जानवरों की तरह जाहिल बन गए। उस वक्त फिरौन ने तमाम मिस्र के लोगों को यह हुक्म जारी किया कि मिस्र के तमाम लोग अपने अपने घरों में बुत बनाकर उसको सजदा किया करें और उसकी पूजा किया करें। चुनांचा फिरौन का यह हुक्म पाते ही एक कौम, जो उस वक्त कसीर तादाद में थी, उन्होंने बुतों की पूजा करना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता ये बुत परस्ती बढ़ती चली गई और ये सिलसिला 20 साल तक जारी रहा। और फिर उसके बाद फिरौन ने मिस्र में ये ऐलान करवाया और इस ऐलान में ये अल्फाज लोगों के कानों तक पहुंचाए जिसका जिक्र कुरान पाक में यूं मिलता है, और बस लोगों को जमा किया और लोगों से कहा, मैं हूं रब तुम्हारा सबसे बड़ा और बुलंद। नाजरीन, इस तरह लोग कई साल तक बुतों की पूजा करते रहे। जब लोग मशरिक और बुत प्रस्त में बन गए तो उस वक्त फिरौन ने यह हुक्म जारी किया कि अपने घरों में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया जाए और मुझे खुदा माना जाए और मेरी पूजा की जाए। चुनांचा फिरौन का यह हुक्म मिलते ही तमाम लोग ने ऐसा ही किया। तमाम कौम ने बुतों को तोड़ दिया और फिरौन को पूजना शुरू कर दिया और फिरौन को खुदा मानने लगे। लेकिन किप्ती कौम के अलावा कोई दूसरा फिरौन को खुदा नहीं मानता था। किप्ती कौम वाहिद ऐसी कौम थी जो फिरौन को अपना खुदा मानती थी और बाकी तमाम लोग अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते थे और अल्लाह ताला को अपना खुदा मानते थे। इसी वजह से फिरौन कीतियों पर बहुत मेहरबान था और बनी इसराइल के मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म और सितम किया करता था, क्योंकि बनी इसराइल की कौम हजरत यूसुफ अल सलाम के दीन पर थी। इसी वजह से तो फिरौन इन पर जुल्म करता था। रसूल मोहतरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा जमीन पर 4 लकीरें खींची और पास बैठे सहाबा से पूछा, तुम में से कोई जानता है कि ये क्या है? सहाबा ने अर्ज की, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जन्नती औरतों में से सबसे अफजल 4 औरतें हैं। नंबर 1, खदीजा बिनते खफीला फातिमा बिन मोहम्मद फिरौन की बीवी आसिया और ईसा की वालदा मरियम बिनते इमरान। नाजरीन, हजरत आसिया जोजे फिरौन ऐसी बाबरकत खातून की जिनका जिक्र कुरान में अल्लाह पाक ने यूं बयान फरमाया है, और अल्लाह ने उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं जौजा फिरौन की मिसाल बयान फरमाई है। हाफिज इब्ने हिज्र असलानी लिखते हैं कि मिस्री शाही खानदान के बादशाह रेयान बिन वलीद, जो कि हजरत यूसुफ अल सलाम के दौर में थे और उन पर ईमान भी लाए थे, उनकी पोती बेहद हसीनो जमेल थी जिनका नाम आसिया था और नसब कुछ यूं बयान हुआ है। आसिया बिनते मजाहिम बिन उबैद बिन रियाद बिन वलीद जब रिमसर शाह मिस्र बना तो उसने तख्त संभालते ही लोगों को ऐशो अशरत में डाल दिया। उसने यह फरमान जारी किया कि आज से सारे इसराइली कुतियों के गुलाम होंगे। चुनांचा इसराइली गुलामों के लस्टेटे बनाकर हर एक घर में उनको नौकर रख दिया गया। फिरौन मिस्री लड़कियों का बेहद शौकीन था। उसके तख्त शाही पर बैठते ही इसराइलियों ने अपनी लड़कियों को घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी। फिरौन ने भी हजरत आसिया अल सलाम के हुस्न के चर्चे सुन रखे थे। एक दिन फिरौन ने हजरत आसिया के सारे खानदान को दावत पर मदऊ किया और वहीं पर उनके वालिद से हजरत आसिया का रिश्ता मांगा। हजरत आसिया के वालिद ने इनकार किया तो उसने धमकी दी कि तुम समेत तुम्हारे सारे खानदान को इस महल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, सब यहीं पर कत्ल कर दिए जाओगे और तुम्हारी औलादें भी इसराइलियों की तरह गुलाम बना ली जाएंगी। यानी बादशाहत के जोर पर हजरत आसिया और फिरौन मिस्र की शादी हुई। हजरत आसिया तो शादी से पहले ही फिरौन के जुल्मो सितम की दास्तानें सुन चुकी थीं और दिल में फिरौन के लिए नफरत भर चुकी थी। लेकिन इस शादी में अल्लाह पाक की रजा शामिल थी, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा को फिरौन के महल में हजरत आसिया के ही हां परवरिश पानी थी। हजरत आसिया क्योंकि हजरत यूसुफ अल सलाम की शरीयत पर अमल पीरा थी और एक खुदा को मानने वाली थी। शादी की पहली रात जब फिरौन कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि उसकी बीवी आसिया अल्लाह की इबादत में खड़ी है। नाजरीन गरामी, यहां ये बात बताते चलें कि हजरत आसिया से शादी करने तक फिरौन ने खुदाई का दावा नहीं किया था, क्योंकि फिरौन हजरत आसिया की मोहब्बत में गिरफ्तार था। तो वो पहली ही रात से हजरत आसिया के नाजो नखरे बर्दाश्त करने लगा। उसने हजरत आसिया की इबादत में मुदाखलत ना की और इंतजार करते करते सो गया। इस तरह अल्लाह पाक ने हजरत आसिया को फिरौन की सोबत से महफूज रखा और वो आप पर कादिर ना हुआ। बाज रिवायत तो इस तरह मिलती हैं कि जब भी फिरौन हजरत आसिया की खलवतगाह में दाखिल होता तो हजरत जिब्राइल फिरौन और हजरत आसिया के दरमियान पर्दा हाइल फरमा देते, जिससे वह सारी रात पुरस्कून सोया रहता। कुछ किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने फिरौन को नामर्द कर दिया था,
जिस वजह से वह हजरत आसिया से सोहबत ही ना कर सका। इन सब के बावजूद फिरौन अपनी बीवी हजरत आसिया से बेपनाह मोहब्बत करता था। बाज रिवायत में फिरौन की एक बेटी का जिक्र भी मिलता है, तो आपको बताते चलें कि वो एक की उन्होंने किसी से लेकर पाली थी। फिरौन का हजरत आसिया से प्यार ही था कि जब हजरत मूसा अलसलाम एक संदूक से मिले तो हजरत आसिया के कहने पर उसने हजरत मूसा को अपने घर में जगह दे दी। हजरत आसिया की चकी कोई औलाद ही ना थी, इसीलिए आपने हजरत मूसा को अपना बेटा बना लिया और फिरौन से कहने लगी, यह बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। जैसे जैसे हजरत मूसा परवरिश पाते रहे तो हजरत आसिया आपके मौजाद देखकर हैरान होती रही और दिल में यह जान लिया कि यह बच्चा कोई आम नहीं। उनके तवक्कुआत के ऐन मुताबिक जब हजरत मूसा ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो हजरत आसिया उन पर ईमान ले आई, लेकिन अपना ईमान लाना महल वालों से छुपा रखा। उनके ईमान लाने का वाकया कुछ इस तरह है कि एक दिन फिरौन के दरबार में एक बांदी को लाया गया, वो हजरत मूसा पर ईमान ले आई थी। फिरौन ने उस बांदी के तीनों बच्चों को उसके सामने उबलते हुए तेल में डालने का हुक्म दिया और साथ ही उस बांदी से कहा, अब भी वक्त है, मुझे अपना खुदा बना ले। लेकिन वो बांदी का ईमान बहुत पुख्ता था। खैर, उस बांदी के सामने उस औरत के तीनों बच्चों ने उबलते हुए तेल में जान दे दी। उसके बाद फिरौन ने उस बंदी को भी तेल में डालने का हुक्म जारी किया। हजरत आसिया अलसलाम ने यह मंजर देखा कि उस औरत और बच्चों की रूह एक नूरानी झुरमुट में आसमान पर ले जाएगी, तो उन्होंने यकीन हो गया कि हजरत मूसा अलसलाम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं और उनका दीन भी सच्चा है। कसरे फिरौन रोज बरोज पर आशूब होता गया और हजरत आसिया ने फिरौन से किनारा कशी इख्तियार कर ली। हजरत मूसा का दफा करती रही। हजरत मूसा अल सलाम के चाहने वाले फिरौन के सिपाहियों के हाथों जुल्म सितम की भेंट चढ़ने लगे और इन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाने लगा। यहां तक कि फिरौन ने हजरत मूसा अल सलाम पर ईमान लाने वाले एक शख्स से, जिसे कुरान करीम ने मोमिन आल फिरौन के नाम से याद किया है, बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया। जिसके बाद हजरत आसिया के सब्र का पैमाना छलक उठा और खुल्लम खुल्ला फिरौन की मुखालफत करने लगी। फिरौन को जब इल्म हुआ कि उसकी बीवी भी मूसा के खुदा पर ईमान ले आई है तो फिरौन में गैज़ो गजब की आग भड़क उठी। पहले पहल तो उसने अपनी बीवी को अकेले में समझाया कि अगर मेरी बीवी ही मुझे खुदा मानने से इनकार करेगी तो फिर बहुत से लोग सरकशी करेंगे। लेकिन हजरत आसिया ना मानी, बल्कि फिरौन को भी दावत हक की तब्बलीग की और कहा कि अल्लाह पाक से माफी मांगकर मूसा अल सलाम पर ईमान ले आओ। बहुत सी रातें इसी तरह झगड़ों में गुजर गईं। जब महल फिरौन में यह बातें होने लगीं कि फिरौन की लाडली बीवी होने की वजह से आसिया को कोई सजा नहीं दी जा रही, तो फिरौन गुस्से में आ गया। उसने सबसे पहले मारपीट शुरू की और खुद अपनी पाक बीवी को सजाएं देने लगा। वो हजरत आसिया अल सलाम को पूरा पूरा दिन तपती रेत पर नंगे पांव खड़ा रखता और रात को उनके पैरों के जख्मों पर खुद नमक लगाता। इस तरह कई दिन गुजर गए। जब फिरौन को यह यकीन हो गया कि अब हजरत आसिया को वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन से नहीं हटा सकता, तो उसने अपनी बीवी को सख्त सजा देने का फैसला किया। हजरत आसिया के चारों हाथों पैरों में लोहे के कीले ठोककर चारों कोनों में इस तरह जकड़ दिया कि वो हिल भी ना सके और भारी पत्थर आपके सीने पर रखकर उनको रेत पर धूप में लिटा दिया और पानी बंद कर दिया। लेकिन फिर भी हजरत आसिया अल सलाम ईमान पर अजम्मो इस्तकाल के साथ इन मसायब के बावजूद कायम दायम रही और फिरौन के कुफ से खुदा की पनाह चाही, जिसे अल्लाह पाक ने यूं बयान फरमाया है। और अल्लाह ने इन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं जोजा फिरौन की मिसाल बयान फरमाई है, जब उसने अर्ज किया, ए मेरे रब, तू मेरे लिए जन्नत में अपने पास एक घर बना दे और मुझको फिरौन और उसके अमल बद से निजात दे दे और मुझे जालिम कौम से भी बचा ले। एक रिवायत तो यह भी है कि फिरौन ने हजरत आसिया की खाल भी उतरवा दी और फिर उन पर चट्टान को गिरा दिया। अल्लाहू अकबर। लेकिन ज्यादातर मुफसरीन ये रिवायत करते हैं कि जब हजरत आसिया के हाथों पांव में कीलें ठोक कर उनको बांधा गया तो उनकी रूह परवाज कर गई थी। आपका मिजार पर अनवार मिस्र में ही वाक़ है। नाजरीन गरामी, हजरत आसिया का अपने ईमान पर कायम रहना आज के तमाम मुसलमानों के लिए मशले राह है, खास तौर पर खवातीन के लिए। यह दर्स है कि औरत के अंदर भी इतनी ताकत मौजूद होती है कि वो हर तरह के जुल्म सितम के आगे पहाड़ बन सकती है। अल्लाह पाक से यह दुआ है कि वो हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए, हमें नेक बंदों की राह पर चलने की तौफीक दे, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक आल से बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए। आमीन।
नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप कीजिएगा और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।